हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पे और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 2024 का जो पात्रता परीक्षा है उसके अंतर्गत जो सिलेबस जारी किया गया है, भारत का भूगोल के सभी बिंदुओं के ऊपर संभावित क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। ये भारत और राजस्थान का भूगोल तो देखा जाए तो दोनों के जो भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, जिले, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य और दोनों स्कीम का जो भारत का भूगोल का जो क्षेत्र अपने पाठ्यक्रम है उससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर प्रतिशत पूछे विश्व के क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल में तो 2.4%। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऐसे क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आते रहते हैं, तो इन सवालों को अच्छी तरह से आप याद करें। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती हैं? तो वो सही उत्तर है 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती हैं। भारतीय मानक समय की रेखा किस शहर के गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती हैं? तो राइट उत्तर है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती हैं। प्रयागराज के स्थान पर इलाहाबाद भी आ सकता है। पहले इलाहाबाद कहते थे, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर या प्रयागराज से निकट मिर्ज़ापुर से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी संधि है? तो संधि है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू द्वारा भारत श्रीलंका से पृथक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर लगभग है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का स्रोत है, यानी कि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस खंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस खंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है साथियों, भारत की पूछ रहा है, यहाँ पर विश्व की नहीं पूछ रहा है, तो भारत की पूछ रहा है। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है।
अगर विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी पहुँचे तो माउंट एवरेस्ट बोलना है, जो कि नेपाल में स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो राइट आंसर है साथियों, केरल और तमिलनाडु के मध्य इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य सीमा बनाती हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है मेघालय। कोरोमंडल तट स्थित हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है कोरोमंडल तट कहलाता है। ये भारतीय प्रायद्वीप है और यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के बीच का जो अपना भाग है इसको कोरोमंडल बोलते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो राइट आंसर है साथियों 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से पृथक करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। और कोरोमंडल तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का समुद्री तट है, उसको कोरोमंडल कहते हैं। 19वां क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद किन देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद किन देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद है। काल वैशाखी क्या है? काल वैशाखी पश्चिम बंगाल और असम में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं उनको काल वैशाखी का पता है। तो राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में जो लू चलती है उस हवा को लू कहते हैं। पश्चिमी बंगाल में और असम में जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है हवाएं उन्हें काल वैशाखी कहा जाता है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक प्रदेश से संबंधित है। इस वर्षा से आम के फलों को, आम की जो खेती है उसको ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए इसका नाम ही आम्र वर्षा रखा गया है। तो केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। भारत के किन राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब और तमिलनाडु में सर्दी ऋतु में अंदर की वर्षा होती है। लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप किस तरफ स्थित है? साथियों सवाल सरल ही है, लेकिन आपकी जो सेट चूँकि एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता में व्यक्ति के अंदर क्या गुण है और व्यक्ति का या स्टूडेंट का कितना नॉलेज का स्तर है वो पूछा जाता है। कोई भारी या हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सरल नहीं समझे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए। रेगुर मृदा जिसे काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहते हैं का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। रेगुर मृदा, काली मृदा जिसको कहते हैं का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो साथियों महाराष्ट्र में पाया जाता है। कपास के लिए ये बहुत ही उपयोगी मृदा है। पश्चिम राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान की जो मृदा है उसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान की विशेष करके जो रेतीली मिट्टी है उसके अंदर कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो साथियों नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन का अभाव रहता है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुए उस प्रक्रिया का नाम है? तो साथियों पवन नाले का अपरदन से चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर है साथियों वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत झारखंड से हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं तो पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में। पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में।
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल के तटीय भाग के अंदर। सर्वाधिक, ऐसे तो गुजरात के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक जो मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति हैं वो पश्चिम बंगाल के तटीय भाग में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी? सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी साथियों है गंगा नदी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? या ऐसे भी आ सकता है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या दक्षिण की गंगा। तो साथियों आंसर है गोदावरी। सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है साथियों। इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत मानसरोवर के आसपास में है। ज्वार नद जिसे एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? भारत की 2 नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो कि अरब सागर में अपना जल उड़ेरती हैं। ज्वार नद एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं? तो साथियों माही नदी है। माही नदी है वो भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो साथियों दिल्ली है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से ही होता है। नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। इससे संबंधित भी और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बन सकते हैं साथियों कि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, माही नदी अपना जल खंबात कौन सी खाड़ी में छोड़ती हैं? माही नदी अपना जल किस सागर में या कहाँ छोड़ती हैं? तो साथियों खंबात की खाड़ी में छोड़ती हैं माही नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हैं वो हैं साथियों गोविंद सागर झील भारत की कृत्रिम झील है सबसे बड़ी। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील। भारत की खारे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो समुद्री तटीय क्षेत्रों में, और भारत की जो एक ये झील हैं जो अंतःस्थलीय हैं तो वो है साथियों सांबर झील। सांबर एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। इसका निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात है वो साथियों शरावती नदी पर स्थित है। विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। याद रखना है जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल मार्च में यानी कि 22 मार्च को जल दिवस आता है और उसके बाद में 22 अप्रैल है साथियों, 23 अप्रैल नहीं है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो साथियों इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1958 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो साथियों राइट आंसर है सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध साथियों ओडिशा राज्य के अंदर है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो साथियों दार्जिलिंग में की गई थी। भारत के पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना
पंच परमेश्वर परियोजना, पंच परमेश्वर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो पंच परमेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है, भीलवाड़ा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की संज्ञा किसने दी थी? बहु नदी घाटी परियोजना है, इनको आधुनिक भारत की संज्ञा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, बगलिहार पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 56 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आया हुआ है वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मना रहा है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है या किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मना रहा है? तो 2011 से 2020 के जो दशक हैं उसको जैव विविधता के दशक के रूप में मनाया गया। भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय किस वैज्ञानिक को पक्षी विज्ञानी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली है। डॉक्टर सलीम अली को पक्षी विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस है। 16 सितंबर याद रखना, दोनों महीने साथ साथ में, तो ओजोन दिवस पहले आता है और जस्ट एक महीने बाद में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को विद्यालय में हाथ धुलाई दिवस भी होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली पार्क बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें तितली पार्क की स्थापना की गई है। वेबनाथ अष्टमुडी आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, ये जिले हैं। वेबनाथ अष्टमुडी आर्द्रभूमि स्थल केरल में स्थित हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अधिनियम 1972 में बना था और भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में बना था और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। इम्पोर्टेंट है, यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक CET देने वाले व्यक्ति को, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से मिलान से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। नोकरेक आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। मन्नार की खाड़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है और सिमलीपाल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में स्थित है। शीतकालीन फसलें क्या कहलाती हैं? शीतकालीन यानी कि सर्दी ऋतु के अंदर जो होने वाली फसलें हैं उनको रबी की फसलें कहते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है साथियों, गेहूं नहीं होकर के चावल हैं, तो याद रखना है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो चावल है। कृषि उत्पादन की प्रमुख क्रांति कौन कौन सी हुई थी? इसके अंदर अपन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उनको देख रहे हैं। सुनहरी क्रांति साथियों, सुनहरी क्रांति फल, सब्जी और बागवानी से संबंधित है।
श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है, इसको झींगा उत्पादन भी कहते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक और खाद से संबंधित है। और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। साथियों, अगर इन सब का समग्र रूप भी बनाया जाए तो इंद्रधनुषी क्रांति इसको कहते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है या इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी क्रांतियों का समग्र रूप है वो इंद्रधनुषी क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल में हुआ? हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन किस फसल में हुआ? तो साथियों, राइट आंसर है गेहूं के क्षेत्र में, यानी कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित हैं। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान साथियों कटक में स्थित हैं। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद बोलते हैं। गहन कृषि से क्या तात्पर्य? गहन कृषि से तात्पर्य है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज लेना। है आधुनिक तकनीक और उर्वरकों का उपयोग करते हुए। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का जो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य साथियों उत्तर प्रदेश है। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादन है साथियों? तो सरसों और बाजरों का प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान। अधात्विक खनिज, अलोह धातु और लोह धातु परीक्षा की दृष्टि से मैंने मेरे हिसाब से बनाए हैं, आप देख लेना एक अच्छी तरह से सिंबल, इन दोनों में क्या अंतर है। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसके अंदर लोह तत्व की कमी पाई जाती है। अभ्रक, नमक, संगमरमर, चूना पत्थर और पोटाश। अलोह धातु तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी ये आएंगे। और लोह धातु के अंदर आएंगे लोह, एस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क है। भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक है वो आंध्र प्रदेश में होती है। भीलवाड़ा में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज मिलता है? तो भीलवाड़ा शीशा जस्ता के लिए जाना जाता है। राजस्थान की नाथरा की पोल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो नाथरा की पोल है वो लो अयस्क खनिज के लिए जानी जाती है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा साथियों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम परमाणु धात्विक खनिज निकलता है जादूगुड़ा। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश अपन कहेंगे। भारत में ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का सही क्रम क्या है? भारत में जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है उसके स्रोतों का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक तापीय, उसके बाद में जलीय, फिर वायु या पवन ऊर्जा से, उसके बाद में आणविक है और उसके बाद में सौर ऊर्जा आएगी। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कोटा राजस्थान में स्थित है। सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो कोयले के जो भंडार हैं वो साथियों झारखंड में पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः हैं। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो साथियों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। अब पर्सनली अगर किसी राज्य का पूछा जाएगा तो झारखंड के अंदर कोयला के भंडार ज़्यादा हैं और उत्पादन वर्तमान में जहाँ ज़्यादा हो रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के अंदर। सर्वश्रेष्ठ कोयले का प्रकार माना गया तो एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का कोयला है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में यह है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भारत का
प्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ पर निर्मित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया था वो माकुम असम में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो साथियों तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वर्तमान में भी कोयला है, तापीय ऊर्जा द्वारा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों नेशनल हाईवे NH-44, जिसे पहले NH-7 के नाम से भी जाना जाता था। NH-7 पूर्व में ये इस नाम से जाना जाता, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है साथियों मुंबई बंदरगाह है, याद रखना है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह है? कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह है? गुजरात के अंदर दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सभी जो बंदरगाह हैं सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उसका विकास करना सागरमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारत का सबसे गहरा पतन, भारत का सबसे गहरा पतन है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह है वो बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया कोलकाता का जो हल्दिया कोलकाता बंदरगाह है, जिसको नदी पतन भी कहते हैं, बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही कोलकाता का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो साथियों जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण नदी के किनारे स्थित है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी झारखंड के अंदर किया गया था। भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है साथियों कोयम्बटूर को कहा गया है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का क्या नाम है? तो प्रथम शोध संस्थान है उसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। एगमार्क मानक जो कि खाद्य पदार्थों के ऊपर लगा हुआ होता है क्या है? तो खाद्य पदार्थों की उत्पादों की गुणवत्ता का शुद्धता का प्रतीक है, यानी कि जिस सामान के ऊपर खाद्य जैसे घी तेल वगैरह कोई भी है उसके ऊपर एगमार्क मार्क लगा हुआ तो उसमें ग्राहक को या उपभोक्ता को ये संतुष्ट रहती है कि यह जो पदार्थ हैं वो शुद्ध होगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक है एगमार्क मानक। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों पंतनगर झारखंड के अंदर स्थापित। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भू जियोलॉजिकल सर्वे का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस थी? भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो उत्तरदायी जो गैस थी साथियों मिथाइल आइसोनाइड्स थी, मिथाइल आइसोनाइड्स।